एम्स सीआरई 2025। जी हाँ, घड़ी आ चुकी है 25 तारीख। जी हाँ, 25 को आपकी एम्स सीआरई की डेट बाहर आ चुकी है कि भैया अब तो एम्स सीआरई सर पे आ गई। तो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स लाइए सर। 20 ऐसे एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स जिससे हमारा एम्स पार हो जाए। तो जी हाँ, लेकर आया हूं मैं आपके लिए 20 एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स जिससे आपके 20 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे, यानी कि 20 इंटू 4 80 मार्क्स बनेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक्स है क्या। पैरेंट्रल्स। जी हाँ, पैरेंट्रल्स में आपको स्टेरिलाइजेशन, थोड़ा सा पैरेंट्रल के इवैल्यूएशन टेस्ट, जो पायरोजेनेसिटी है, स्टेरिलिटी है, लीकेज टेस्ट है वायल्स एम्प्यूल्स के लिए, इसके एक्सीपिएंट्स, क्रायोप्रोटेक्टिन, लायोप्रोटेक्टिन, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। सेकेंड है कंट्रोल सस्टेन रिलीज। तो इसके कुछ पॉलीमर्स देख सकते हैं या फिर आप कोई फॉर्मुलेशन, माइक्रो एनकैप्सुलेशन वगैरह, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन से एक प्रश्न आया था। सो इस बार भी चांसेस है कि काइनेटिक्स पे आ जाए या तो कुछ रिलीज सिस्टम कह जाए कि फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है, जीरो ऑर्डर। बायोफार्मास्यूटिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर काइनेटिक्स जो मैंने कहा था, और लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, क्लियरेंस, वीडी और हाफ लाइफ। लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, सीएल, वीडी और हाफ लाइफ, इस पे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माय डियर। तो आपने इसे तगड़े तरीके से तैयार करते चलना है माय डियर। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज। जी हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रश्न पूछते हैं वो लोग रिलेट, क्योंकि एम्स क्या है? हॉस्पिटल। ईएसआईसी क्या है? हॉस्पिटल ही है ना। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्लोर स्टॉक, चार्ज, नॉन चार्ज, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी। देन आपको आ जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट डीएसबीएम से, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी फार्मासिस्ट का रोल प्ले करता है, फार्मासिस्ट भी एक रोल प्ले करता है उसमें। सो एबीसी, एफएसएन, ईओक्यू, वीईडी एनालिसिस, ये सारी चीजें आपके हॉस्पिटल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाएगी। अब आ गया सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जिससे 20-25 क्वेश्चन इकलौते आ जाते हैं, फार्माकोलॉजी। सीएनएस, सीवीएस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर और एंडोक्राइन, 5 टॉपिक्स अगर घोट के पी गए तो एम्स के ये क्वेश्चन भी घोट के पी जाइएगा, बिल्कुल मिलेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंटीडोट्स, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन, और पांचवा है क्लिनिकल फार्मेसी से ड्रग इंटरैक्शंस। अगर ये आपने 5 कॉन्सेप्ट्स, ये पांचों सब टॉपिक्स के पढ़ लिए, अल्जाइमर, पार्किंसन, साइकोटिक, शिजोफ्रेनिया, आपके एपिलेप्सी, हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमिया, हार्ट फेलियर, तो भैया नैया पार है। एंडोक्राइन से आपका डायबिटीज आ जाएगा, बिल्कुल। इसके अलावा आपके एनसेट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार, सो एनसेट्स अच्छे से करते चलिएगा। और अल्सर, और अगर आप चाहे तो एमेटिक्स भी देख सकते हैं, बट मेजरली इंपॉर्टेंट वाले यही है। यही से आपके प्रश्न फार्माकोलॉजी में बनते चलेंगे माय डियर। अब क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स की मैं बात करूं, सो जो मैंने आपको बोला था फार्माकोविजिलेंस एडीआर मॉनिटरिंग के जो पीवीपीआई है, नारुन जो स्केल पे एक क्वेश्चन आता है, सो वो आप थोड़ा सा देख के चलिएगा सिवियरिटी प्रोबेबिलिटी के लिए। देन आपको एसेंशियल ड्रग लिस्ट पता होनी चाहिए, डब्ल्यूएचओ की कुछ रिसेंट फॉर्मुलेशन ऐड हुए हैं, कितने 592 ड्रग्स है, कितने फॉर्मुलेशन है, एक्सेट्रा। टीडीएम, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उन ड्रग्स की होती है जो कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स शो करते हैं। सो वो ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स वाले जो ड्रग्स है, जैसे आपका थियोफाइलिन है, लीथियम है ना, फेनिटोइन है। फार्माकोग्नोसी, अब सर कोग्नोसी ऐसा कैसा रिवाइज करे? तो मैं कहूंगा अगर आपने कोग्नोसी पढ़ना है, उनकी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, स्टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, इनके इवैल्यूएशन टेस्ट, मेयर, वैगनर, हैगर, शिनोडा, बॉन्टैगर, गोल्ड बीटर्स, ये सारी टेस्ट के बारे में पढ़ते चलेंगे। और ऑल्सो आपने पढ़ने चलना है अबाउट द टैनिन्स, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल्स, ये 4 मेजर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसके आपको बायोलॉजिकल सोर्स सिनोनिम्स पढ़ते चलना है, जैसे कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, प्यूरिन अल्कलॉइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इनका आपको अच्छे से कंटेंट करते चलना है। केमिस्ट्री से वो एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, जैसे कि क्रोमैटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एचपीएलसी, जीसी, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, पक्की बातें आएंगे और आना ही आना है। विटामिन, जितने भी आपके माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करूं, बायोकेमिस्ट्री की, तो स्टरलाइजेशन और स्टेनिंग, स्टरलाइजेशन के प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, राइट, कौन सा स्टरलाइजेशन किस में यूज होता है, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू जो आप पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन में। बायोकेम में बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, जी हाँ, इन सभी के आपको पढ़ते चलने हैं।
क्लासिफिकेशन एंड टेस्ट, बायोरेट, निनहाइड्रिन, मॉलिश, बेनेडिक्ट, बारफोर्ड्स वगैरह। कलर चेंज पढ़ो ना पढ़ो, एटलीस्ट कौन सा किसके लिए है, किसको डिस्टिंग्विश कर देता है। जैसे स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग है ना, डिस्टिंग्विश कर देता है। तो वो चीज आपके कॉजेटिव एजेंट एंड माइक्रोबायोम्स। सो कॉजेटिव एजेंट्स, कौन सा कॉजेटिव एजेंट क्या कॉज कराता है डिजीज, कौन सा एंटीबायोटिक क्या एसिड, जैसे ई कोलाई इज यूज्ड इन द एसिड ऑफ क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले। करेक्ट. स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस इज यूज्ड इन द एसिड ऑफ निस्टैटिन एंड it is also being neomycin, and neomycin is obtained from streptomyces. Correct. So ये आपको पता होते चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे निस्टैटिन आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोर्सिस है। करेक्ट. सो ये सारी चीजें आपको ऐसी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट स्टडी देम। और उसके ऐसे में हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया यूज करते हैं। सो कौन सा एंटीबायोटिक के ऐसे में कौन सा यूज करते हैं और उसका कौन सा सोर्स है। ऑलराइट. बायोकेमिस्ट्री से आप बायोमार्कर्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे लीवर स्पेसिफिक, किडनी स्पेसिफिक, हार्ट स्पेसिफिक, ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन काइनेस, एलडीएच, एसजीपीटी, एसजीओटी। ठीक है. FEV1, सारे वॉल्यूम्स रेस्पिरेटरी के। सो ये आपके क्रिएटिनिन, किडनी, बन, किडनी, लीवर, ये सारे के सारे बायोमार्कर्स है। अगर आप इनके लेवल याद, जैसे सीबीसी में कुछ हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट रेशियो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सबकी नॉर्मल काउंट भी याद रखेंगे तो काफी ज्यादा आपको आगे यूजफुल होता चलेगा माय डियर। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 20 ऐसे टॉपिक्स मैंने कराए हैं आपको, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी। इन 5 सब्जेक्ट से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस जो जरूर देखने मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आप अब देख रहे हैं एग्जाम के पहले, तो आप बहुत फायदे में हैं। एग्जाम के बाद इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बने तो। ठीक है. सो विशिंग यू ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मचा दो एम्स में, तबाही कर दो। एम्स की वो सीट आपकी है, तगड़ी करो तैयारी, जिससे सीट होगी सिर्फ हमारी। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।